सावरकर की फर्जी कहानियों का पर्दाफाश आरएसएस खेमे के पत्रकार अरुण शौरी की दिलचस्प किताब ने खोले। कई राज कुछ सत्य हिंदी से जान लीजिए, कुछ किताब पढ़कर जान लीजिए। आरएसएस खेमे के पत्रकार और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके अरुण शौरी ने अपनी एक नई किताब के जरिए सावरकर समर्थकों को आईना दिखाया है। अरुण शौरी की इस किताब का नाम है अद न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स। इस किताब में उन्होंने सावरकर के देश प्रेम और साहस को लेकर प्रचारित तमाम कदिस्सों की पड़ताल करते हुए उन्हें झूठा और मनगढ़ंत पाया है। किताब के सामने आने के बाद सावरकर को भारत रत्न दिलाने का अभियान चला रहे आरएसएस और बीजेपी के सिद्धांतकार सन्नाटे में है। दिलचस्प बात यह है कि अरुण शौरी ने अपनी हर बात का प्रमाण सावरकर की लेखनी और उस दौर के तमाम दस्तावेजों के जरिए दिया है जो अकाट्य हैं। अंडमान जेल जाने के बाद सावरकर ने जिस तरह से गिड़गिड़ाते हुए अंग्रेजों से माफी मांगी और छूटकर राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ काम करने, खासतौर पर हिंदू मुस्लिम विभाजन के लिए काम करने का वादा किया, वो सावरकर के अतीत का सबसे काला अध्याय है। इस किताब में शौरी ने सावरकर के जाति प्रथा, अस्पृश्यता या गाय पूजने जैसी मान्यताओं के तर्कसंगत विरोध को रेखांकित किया है। गाय पूजने को लेकर सावरकर के विचार संघ की शाखा के किसी व्यक्ति के लिए बर्दाश्त से बाहर हो सकते हैं, लेकिन असल मसला तो उनके राजनीतिक सिद्धांत हैं, जिनकी स्वीकार्यता के लिए सावरकर को वीर साबित करना जरूरी था। शौरी की किताब सावरकरी वीरता के तमाम किस्सों की पड़ताल करते हुए उन्हें फर्जी साबित करती है। सावरकर ने चित्रगुप्त के छद्मनाम से खुद एक किताब लिखकर सावरकर को वीर की उपाधि दी थी। आत्मप्रचार का ऐसा प्रयास शायद ही किसी ने किया हो। इस किताब के आने के बाद उनके समर्थकों ने उन्हें वीर सावरकर बताने का सार्वजनिक अभियान चलाया। इसके लिए तमाम कहानियां गढ़ी गईं। भाषण देने में माहिर तत्कालीन जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी समुद्र के बीच जहाज से कूदकर वीर सावरकर के भागने की कहानी विस्तार से सार्वजनिक सभाओं में सुनाते थे। लेकिन शौरी ने साबित किया है कि भूमध्य सागर के बीच जहाज से कूदकर भागने का किस्सा भी मनगढ़ंत है। शौरी ने साबित किया है कि जहाज उस समय बीच समुद्र में नहीं, फ्रांस के मार्सिले बंदरगाह पर ईंधन के लिए खड़ा था और वे खिड़की से निकलकर भागे थे। सावरकर ने बमुश्किल 10-15 फीट का उथला पानी पार किया था, न कि कई किलोमीटर तैरकर तट तक पहुंचे थे। हकीकत यह है कि उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया था। 1952 में सावरकर ने पुणे में एक व्याख्यान देकर दावा किया था कि सुभाष चंद्र बोस का 1941 में कलकत्ता के घर से भागना और आजाद हिंद फौज की तमाम गतिविधियां उनके साथ बोस की हुई बातचीत का नतीजा थीं, लेकिन अरुण शौरी ने इस दावे को प्रामाणिक ढंग से ध्वस्त किया है। बोस ने खुद इस संबंध में लिखा है। उनके मुताबिक तब सावरकर और जिन्ना में फर्क नहीं था। सावरकर ने 1911 से 20 के बीच अंडमान की सेलुलर जेल से ब्रिटिश सरकार को लिखे पत्रों की श्रृंखला भी पेश की है, जिन्हें पढ़ना किसी भी देशभक्त को शर्मिंदा कर सकता है। वे बार बार साम्राज्य के लिए खुद को उपयोगी सिद्ध करने का वादा करते हैं। सावरकर अखंड हिंदुस्तान का नारा लगाते थे, लेकिन आजादी के बाद वे लगभग 19 साल जिंदा रहे, पर इस दिशा में कोई पहल नहीं की। उनका पूरा जीवन हिंदू और मुसलमानों को दो अलग और शत्रुतापूर्ण राष्ट्रों के रूप में सिद्ध करने में बीता। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वे पाकिस्तान का सिद्धांत पेश किए जाने से पहले कर चुके थे। जिन्ना ने इसके लिए उनका आभार भी जताया था। अंग्रेज तो हमेशा आभारी थे। अरुण शौरी ने इस संबंध में सावरकर के कुछ महत्वपूर्ण लेखों और उद्धरणों को सामने रखा है, जिन पर अक्सर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। उन्होंने याद दिलाया है कि 6 ग्लोरियस अप्रोच ऑफ इंडियन हिस्ट्री में सावरकर ने हिटलर और जापानी जनरल तोजो की प्रशंसा की है, क्योंकि वे एकमात्र बाहरी लोग थे जिन्होंने भारत की मदद की। 1963 में प्रकाशित इस किताब में सावरकर ने विकलांग बच्चों को खत्म करने की परियोजना के लिए सावरकर की प्रशंसा को भी उद्धृत किया है। सावरकर भारत के लिए
लोकतांत्रिक पद्धति को भी अनुपयुक्त बताते हैं। जहां के लोग अज्ञानी हैं, वे एक व्यक्ति के शासन को प्राथमिकता देते हैं। वैसे सावरकर की माफी मांगने की बात किसी और ने नहीं, दक्षिणपंथी इतिहासकार कहलाने वाले R.C. मजूमदार ने ही कही थी। 1975 में भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से प्रकाशित उनकी किताब पीनल सेटलमेंट्स इन द अंडमान्स में सावरकर के शर्मनाक माफीनामे दर्ज हैं। 1913 में भेजे गए एक माफी याचिका का अंत करते हुए सावरकर ने जो लिखा है वह किसी भी देशभक्त को शर्मिंदा करेगा। सावरकर लिखते हैं, अंत में हुजूर, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आप दयालुता दिखाते हुए सजा माफी की मेरी 1911 में भेजी गई याचिका पर पुनर्विचार करें और इसे भारत सरकार को फॉरवर्ड करने की अनुशंसा करें। यह माफीनामा काफी लंबा है। बहरहाल अरुण शौरी की किताब ने सावरकर को लेकर कई फर्जी कहानियों का पर्दाफाश किया है। अभी तक बीजेपी और आरएसएस ने आधिकारिक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.